विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आप देखोगे खुशी की फीलिंग, ये वो फीलिंग नहीं है जो किसी को नीचा दिखाकर मिलती है, ये ओरिजिनलिटी की खुशी है, गुड फीलिंग। इस गुड फीलिंग में रहना आप सीख जाओगे। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगा है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है, यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर
अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभ इच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल, ध्यान और प्रार्थना का बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहेंगे। अपने आप से सवाल पूछना है, तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या महसूस हो रहा है। लोग कह रहे हैं तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुमको क्या लगता है तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तुम महसूस कैसे करते हो अंदर से? अंदर से हमेशा आप बच्चा ही महसूस करते हो। मगर लोग ये कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम भाई हो, बहन हो, सब लोग कह रहे हैं और मानकर इंसान पूरा जीवन जी लेता है। कैसे कहें? तुलना का तोता
आप इतना काम करवाता है तोलू मन, कि इस तोलू मन के चक्कर में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तोलू मन से मुक्ति आत्म साक्षात्कार है। इसी तोलू मन को समर्पित होना है, तो ही सत्य में स्थापना होगी, सेल्फ स्टेबलाइजेशन। कि अनेक लोग कहेंगे इसलिए हम ओरिजिनल अवस्था में नहीं रहते, सब वाहवाही कर रहे हैं हमारे रूप की, तो हम वैसे ही दिखना चाहते हैं, मगर उसमें हम अगर अपनी मौलिकता खो रहे हैं तो हमें खुद से बातचीत करके अपनी मौलिकता में, ओरिजिनलिटी में जीना सीखना है। तुरंत शुरू नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे, अपने रिश्तेदारों से जिनके साथ रहते हो, लोग धीरे धीरे आपकी ओरिजिनलिटी पसंद करना शुरू कर देंगे। तो ये जो आज़ादी है, क्योंकि उसके बगैर आपको संतुष्टि नहीं आएगी, मगर आपको इशारा है अंदर का, कि अंदर अपनी हकीकत को जानकर ही हम संतुष्टि प्राप्त करेंगे। वरना बाहर जगत में आप सब कुछ प्राप्त कर लो, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, रिश्ते नाते, सब मिल गया आपको, फिर भी आपको कहीं कमी लगेगी, कुछ तो कमी है। उसी कमी को दूर करना है, जिसके लिए आप जो सीख चुके हो, सीख रहे हो, इसको जारी रखो। अपनी ओरिजिनल अवस्था में जाना सीखो, पिंजरे से बाहर आना सीखो। पिंजरे में लोग क्या कहेंगे, इस डर में अपनी हकीकत खो मत दो। कुछ नहीं होकर मूल अवस्था में बार बार भूल जाएंगे, क्योंकि लोग कुछ कहेंगे, पुरानी वृत्ति, पुरानी आदत ऊपर आएगी, भुलवा देगी, फिर से याद करवाना है। ऐसा हर बार करते रहेंगे, फिर आप शक्ति का मिसयूज नहीं करेंगे। जो भी आपके शरीर में ताकत है, बाहुबल है, धन की ताकत है, कॉन्टैक्ट्स की ताकत है, पद की ताकत है, इन पर निर्भर नहीं रहोगे कि ये हैं तो मैं अच्छा फील करूंगा। बेहतर पद मिले, प्रमोशन मिले, आजीविका लक्ष्य में आगे बढ़े, धन मिले, रिश्ते बने, मगर इन सबके बीच में आत्मबल, पावर ऑफ नथिंग, कुछ न होने की अवस्था याद दिलाते रहनी है। हर दिन खुद को याद दिलाना, सुबह उठकर याद दिलाना है, कौन उठा, मैं कौन। आप देखोगे खुशी की फीलिंग, ये वो फीलिंग नहीं है जो किसी को नीचा दिखाकर मिलती है, ये ओरिजिनलिटी की खुशी है, गुड फीलिंग। इस गुड फीलिंग में रहना आप सीख जाओगे कि हर एक क्या चाहता है, कुछ होना, खुश होना। आपको कुछ नहीं होना, और उसकी जो खुशी है, तेज खुशी, वो पानी है, जिसके लिए आपने पूरा प्रोसेस समझा कि ये ज्ञान नहीं है तो लोग क्या चाहेंगे, अपने भाग्य को बस में करें, आकाश के फरिश्तों को बस में करें, ताकि दूसरों के ऊपर कंट्रोल आए। मगर बिल्ली रास्ता काट कर गई तो अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं है। थोड़ी भी छोटी घटना हुई, मेहमान आ गए ऐसे टाइम पर जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा किसी ने कर दिया, मूड बदल गया, मौसम बदल गया, चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई, तो समझ में आया कि इस पर पहले काम करना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।